औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अनफ़ाल इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून उलाइकल मुअमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अनफ़ाल से 3 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और इन 3 आयात में अल्लाह ताला ने लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम के हवाले से क्या फरमाया। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मोमिन कहते किसे हैं, मोमिन अल्लाह ने किसको डिफ़ाइन किया है, मोमिन की डेफिनेशन क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर मोमिन को डिफ़ाइन किया, जिसमें से एक मकाम मैंने आपके सामने यहाँ पर तिलावत किया है जो कि सूरतुल अनफ़ाल की 3 आयात पर मुश्तमिल है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना, मोमिन तो सिर्फ वो हैं। अगर मोमिन देखना चाहते हो तो इन लोगों को देखो कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, कि जब अल्लाह जिक्र किया जाता है तो वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। मेरा आपका हम सबका दावा है कि हम मोमिन हैं और एक मरतबा ऐसा ही दावा अरब के बदुओं ने भी किया था, तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या जवाब दिया वो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो ये मकाम है यहाँ पर फरमाया कि मोमिन सिर्फ वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने उसकी आयात तिलावत की जाती हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, वो उन्हें ईमान में बढ़ाती हैं, यानी उनके ईमान में इजाफा होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तो वो तवक्कुल करते हैं। ये सिफ़ात हमने चेक करनी है कि अल्लाह ताला जिसे मोमिन करार दे रहा है, क्या ये सिफ़ात अगर हम मोमिन हैं तो हमारे अंदर पाई जाती हैं कि अल्लाह का जिक्र किया जाए और हमारे दिल कांप जाए, आयात तिलावत की जाए तो हमारे ईमान में इजाफा हो और अपने रब पे हमें तवक्कुल हो। फिर अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो हमने अता किया, अल्लाह ताला फरमाया है जो हमने अता किया है वो खर्च करते हैं। क्योंकि इंसान जो है आमतौर पर इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि मैंने जो कुछ कमाया है ये मेरी मेहनत, मेरी सलाहियत, मेरी काबिलियत, मेरी इल्मियत का जो है वो नेमुल बदल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ये हमारी अता है। इसलिए कि अगर काबिलियत, सलाहियत और इल्म की वजह से कमाया जाता तो बेशुमार लोग मैं आपको ऐसे पढ़े लिखे दिखा दूंगा जो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, और ऐसे भी बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जो अंगूठा छाप है, यानी अंगूठा लगाते हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते और लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो ये अल्लाह की अता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमेशा ये फरमाया है जो हमने अता किया उसमें से खर्च करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में फरमा दिया कि उलाइकल मुअमिनूना हक्का, ये हैं हकीकी मोमिन। और फिर इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या रखा हुआ है, लहुम, इनके लिए दरजात हैं इंदा रब्बिहिम, इनके रब के पास, व मग़फ़िरत, और मग़फ़िरत है वो मग़फ़िरत जिसकी मुझे आपको हम सबको ज़रूरत है कि हमारे नाम को पुकारने के बाद अगर अल्लाह ताला हमें सिर्फ ये फरमा दे कि हमने तुम्हें माफ़ किया या तुम्हें माफ़ किया गया, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो ऐसे लोगों को मग़फ़िरत का यकीन दिलाया गया कि इनके लिए क्या क्या है, दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए बड़ा बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। तो कुरान मजीद, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने एक ऐसी किताब नाजिल की है तुम्हारी तरफ जिसमें तुम्हारा जिक्र है,
तो अगर हम अपने आप को मोमिन समझते हैं तो क्या मोमिन की ये क्वालिटीज हमारे अंदर पाई जाती हैं? तो ये हमने चेक करना है। और जब बेशुमार मरतबा आप सूरतुल अनफाल से गुजरे होंगे और मोमिन का तस्करा आपके सामने आया, लेकिन कभी भी हमें पता नहीं चला कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है। अगर हम अपने आप को मोमिन कहते हैं तो क्या ये सिफात हमारे अंदर मौजूद हैं? हम उन पर से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे जानते ही नहीं। तो इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जमा हुए हैं और कुरान मजीद की ज़ुबान सीख कर कुरान के फ़हम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस कोर्स को आसान बनाए और इसमें हम जो कुछ सीखें उसे हमें आगे भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। लें जी, आज के लेक्चर में मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर बैठे हैं, अब अलिफ बे पुरानी हो गई है, आपको माशाल्लाह अलिफ बे वैसे याद हो गई है अरबी की। हुरूफुल हिजा आपको पता है कितने हैं, कौन कौन से हैं। हमज़ा अलिफ का फ़र्क आपको पता है। हुरूफ हरकात के मिलने से जो लफ्ज़ बनता है उसकी दोनों किस्में आपको पता है। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, ये आप जानते हैं। कलिमा की 3 अक़साम आपके इल्म में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और इस्म के हवाले से इस्म को जुमले में या अरबी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए जो 4 बातें हमें उस इस्म के बारे में मालूम होनी चाहिए, वो भी आप जानते हैं कि वो जिन्स है, मुज़क्कर या मुअन्नस होना, अदद है, इस्म का वाहिद, मुसन्ना या जमा होना, वुसअत है, इस्म का मारिफा या नकरा होना, और एराब है यानी इस्म का मरफू, मंसूब या मजरूर होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्स हमने कवर कर ली है। और जिन्स के मुतालिक भी आप जानते हैं कि अरबी ज़ुबान में हर इस्म जो है वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या हकीकी मुज़क्कर होगा या हकीकी मुअन्नस होगा। हकीकी चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, किसी टेंशन की बात नहीं है। असल प्रॉब्लम होगी आपको जो गैर हकीकी मुज़क्कर या मुअन्नस होंगे। तो वो अस्मा जिन्हें हमने मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल करना है, उसकी पहचान हमने अरबी ज़ुबान में की कि अरबी ज़ुबान में जिस इस्म के आखिर में गोलता नज़र आएगी वो अलामती मुअन्नस होगा। और अगर इस्म कोई हवा का नाम, आग का नाम, शराब का नाम, शहर या मुल्क का नाम, या जुफ्त आज़ा में से, या वो 6 अस्मा की फहरिस्त थी उनमें से कोई इस्म होगा तो वो सिमाई मुअन्नस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्स के हवाले से ये बातें भी आपके इल्म में है। अदद को हमने शुरू किया था कल, और इस्म अदद के एतबार से वाहिद 1 के लिए, 2 के लिए मुसन्ना और 2 से ज़्यादा के लिए जमा। वाहिद से मुसन्ना बनाने का हमने फार्मूला देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको कल बैठे बैठे याद हो गई कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाया जाता है। वाहिद इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है, जिससे आपको इस्म के आखिर में आनी की आवाज़ सुनाई देगी। 1 कलम है और 2 कलम की अरबी कलम आनी। 1 किताब है, 2 किताबों की अरबी किताब आनी। 1 कुर्सी है, 2 कुर्सियों की अरबी कुर्सी आनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाले से हदीस हमें याद होगी कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्ना तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आज हम अदद में जमा को शुरू करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। जमा, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अरबी जुबान में जमा जो है वो 2 से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम जरा अपनी उर्दू में देख लें इस बात को कि उर्दू में जमा 2 या 2 से ज़ायद के लिए और अरबी में सिर्फ 2 से ज़ायद के लिए। तो उर्दू में माशाल्लाह आपको बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो जमा वाले मालूम है। मसलन मैं आपके सामने सिंपल सी 2 अल्फाज रखता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उर्दू में, क्योंकि हमने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, सीखी ज़ुबान की मदद से अरबी को सीख रहे हैं, तो बिल्कुल आसान सा लफ्ज़ आप अपने आप को ज़रा समझें कि आप इस वक्त 4वीं या 5वीं क्लास में हैं और ये मैंने उर्दू का लफ्ज़ लिखा है जो कि असल में अरबी का लफ्ज़ है, इसलिए हरकत मुझसे इस पर डल जाती हैं। तो किताब अरबी का लफ्ज़ है जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आप 5वीं 6वीं में हैं और आपसे कहा जाता है जी किताब की आसान सी जमा बनाएं। किताब की आसान सी जमा किताबें, ठीक है ना, किताबें आपने कहा थी, किताबें। या हम कहते हैं जी किताबों, हमने किताबों में पढ़ा है, तो गोया आपने जमा बनाई जी किताबों या किताबें। अब आप बड़े हो गए, पढ़ लिख गए हैं,
तो अब आप किताब की जमा क्या बनाएंगे? कुतुब। माशाल्लाह। तो किताब की दो जमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, किताबों और एक कुतुब। एक लफ्ज और दूंगा और वो लफ्ज है जी नबी। फिर हरकत लग जाती है। नबी भी अरबी का लफ्ज है जो कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। नबी की आसान सी जमा चौथी पांचवी वाली, नबियों। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। और नबी की अच्छी सी जमा अंबिया। तो एक जमा ये है, किताब से किताबों, नबी से नबियों, मेज से मेजों। मेज की अच्छी सी जमा आपको भी नहीं आएगी। अच्छा जी, इसी तरह कमरा, कमरों, कमरे भी ठीक है, कमरों। मतलब एक आपको फार्मूला सा मिल गया। ठीक, फार्मूला क्या मिला? वो फार्मूला ये आपको मिला कि आपके पास जो भी वाहिद लफ्ज है ना किताब, उसके आखिर में आपने वाव और नून गुन्ना ऐड कर दिया। ऐसे यानी किताब से किताबों, नबी से नबियों, मेज से मेज़ों, सड़क से सड़कों। और ये इतना पक्का फार्मूला बना लिया हमने कि हमने अपनी उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी को भी इस फार्मूले से नहीं बख्शा। यानी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आया हमारे पास बुक, तो हमने कहा जी बुकों। अच्छा जी, क्लास, क्लासों। टीचर, टीचरों। नोट्स, नोट्सों। रोड, रोडों। रोडों में बड़ा रश है जी आजकल। फिर बेशुमार लफ्ज़, यानी पक्का फार्मूला। यानी वही जो फार्मूला हमें बताया गया था कि उर्दू में आपने वाव और नून गुन्ना ऐड करना है, और अंग्रेजी में भी बुक की जमा बुक्स। ठीक है, बॉय की जमा बॉयज। तो जिस तरह अंग्रेजी में था जी एस या ई एस, बेंच की जमा बेंचेस, कुछ ऐड करना है तो ऐड करने का हमने हर जुबान में, यानी जब आपका कभी दिल करता है, जैसे अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में आप देखेंगे बहुत सारे मच्छर्स। अब ये मच्छर्स क्या है? ये जमा है असल में, ठीक है ना, मक्खीज। तो गोया कुछ ऐड करना है आपने। यानी इतना पक्का हमारा फार्मूला है ये कि उर्दू में भी हमने इसे अप्लाई किया अंग्रेजी के हवाले से। तो ये एक जमा आपके सामने आई है। मैं फ़र्क बयान करना चाह रहा हूँ कि जमा की एक किस्म ये आपके सामने आई जो कि एक फार्मूले के तहत बन रही है। वाहिद इस्म रखा शुरू में और आखिर में वाव और नून गुन्ना ऐड कर दिया। जबकि ये जमा जो है कुतुब और अंबिया, इसमें आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें आपको ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जी फुट की जमा क्या है, आप कहेंगे फीट। अब देखिए, आपने फुट्स नहीं कहा, आपने फीट कहा। अगर मैं आपसे पूछूं ही की जमा क्या है, ही की जमा आप कहेंगे दे। अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो गया सब कुछ। तो गोया एक जुबान आपको सीखने की जरूरत है। एक जुबान अच्छी तरह सीख लें, बाकी जुबानें आपको इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। तो जमा की एक किस्म ये हो गई जी, ऐसी जमा जिसके शुरू में आप देख रहे हैं कि वाहिद इस्म जो है वो पूरा का पूरा सही सालिम मौजूद है। ऐसे ही है ना। और एक जमा वो है जिसमें वाहिद इस्म जमा बनाते बनाते उसको तोड़ दिया। किताब अलिफ को निकाल दिया, तोड़ दिया उसे, ठीक है ना। अंबिया शुरू में एक अलिफ ऐड कर दिया, एंड पे अलिफ और हमजा भी लगा दिया। तो जमा की ये दो किस्में अरबी में भी होंगी जी। ऐसी जमा जिसके शुरू में वाहिद इस्म सही सालिम जू का तू मौजूद हो, उसे कहा जाएगा जी जमा सालिम। सालिम, ठीक। और वो जमा जिसे हम जमा बनाते बनाते तोड़ देंगे उसको कहा जाएगा जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, या इसको जमा तकसीर भी कहा जाता है। तो बस एक नाम इनका जो है याद रख लें, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो जमा की अरबी जुबान में भी दो किस्में होंगी, एक जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर।
तो अब ये तो फॉर्मूला था जी उर्दू का, वाव और नून हुन्ना। अब अरबी में फार्मूला क्या होगा जमा सालिम बनाने का? तो पहले हम जमा सालिम को सीखते हैं। यानी एक बात यहां पर आपके सामने ये आ गई है कि जमा सालिम फार्मूले के तहत बनेगी और जमा मुकस्सर कोई फार्मूला नहीं होगा, ये जमा आपको याद ही करनी पड़ेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी जमा मुकस्सरें आती हैं आपको। सालिम आप आज सीख लेंगे और जमा मुकस्सरें बहुत सारी आप इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में पहले से मौजूद हैं। तो अरबी ज़ुबान में जमा सालिम बनाने का तरीका हम सीखते हैं जी। वो कैसे बनती है? इसमें मुसन्ना के बारे में आपने देखा था कि चाहे इस मुज़क्कर था चाहे मुअन्नस था, दोनों से एक ही फार्मूला हमने दोनों पे लगाया था और एक ही फार्मूले के तहत दोनों मुसन्ना जो बन गए थे। लेकिन जमा सालिम बनाने का मुज़क्कर में फार्मूला मुख्तलिफ है और मुअन्नस में फार्मूला मुख्तलिफ है। तो जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका पहले हम सीखते हैं जी। पहली बार नोट कर लें कि जमा सालिम मुज़क्कर क्या हर इस्म की बनेगी? ठीक, आपने किताब को मुज़क्कर माना है तो आप किताब से उसकी जमा सालिम बना लें, नहीं। इसमें बस एक नोट कर लें आप बात के जमा सालिम जो मुज़क्कर आपने बनानी है ना, नॉर्मली ये सिफात की बनती है। सिफात की नॉर्मली ये बनेगी, जो आपके एडजेक्टिव्स हैं उनकी जमा सालिम मुज़क्कर बनेगी, जमा सालिम मुज़क्कर। अब मसलन मैं सिफात में आपके सामने लेता हूं सालेह। सालेह एक सिफत है, तो सालेह से मैंने जमा सालिम बनानी है। सालेह मुज़क्कर है, सालेह से माशाल्लाह आपको मुसन्ना बनाना आ गया है। सालेह से मुसन्ना सालिहानी। अब इसे मैं जमा बनाना चाह रहा हूं, तो इसका फार्मूला यह है कि आपके पास जो वाहिद इस्म है उसके आखिरी हर्फ पर पेश लगाना है, और उर्दू में हमने वाव और नून हुन्ना लगाया था, अरबी में वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर दे। तो सालेह से क्या बन गया जी? सालेहूना। सालेह सालेहूना। इसी तरह मुस्लिम, मुसलमान, इससे काफी सारे मुसलमान बनाने हैं आपने, 2 से ज़ायद मुसलमान। तो फार्मूला जरा अप्लाई करें, आखिरी हर्फ वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर पेश लगानी है और वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है। मुस्लिम, मुस्लिमूना। इसी तरह काफिर भी एक सिफत है, तो काफिर की जमा क्या बनेगी? जमा सालिम। आखिरी हर्फ पर अपने पेश लगाए और वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर दिया, काफिरूना। मुनाफिक से मुनाफिकूना। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब मुनाफिक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं तो वो कसम खा के कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह इबादत करने वाला कहलाता है आबिद, तो आबिद की जमा आबिदूना। इसी तरह ताइब कहते हैं तौबा करने वाले को, तो ताइब की जमा ताइबूना। साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को, तो साजिद की जमा साजिदूना। राके कहते हैं रुकू करने वाले को, उसकी जमा राकिऊना। मोमिन कहते हैं ईमान लाने वाले को, मोमिन की जमा मोमिनूना। कद अफलहल मोमिनूना, मोमिन फलाह पा गए। तो वहां पता चल रहा है आपको कि जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, काफी सारे मोमिनों की बात हो रही है। तो जमा सालिम मुज़क्कर, गोया रिजल्ट ये निकला कि ऐसी जमा जिसके आखिर में ऊना की आवाज आ रही हो, जिसके आखिर में ऊना की आवाज आ रही हो। तो ऊना आवाज वाला जो भी लफ्ज़ सुनेंगे आपका जहन फौरन जाना चाहिए जमा सालिम मुज़क्कर की तरफ, जमा मुज़क्कर की तरफ आपका जहन जाना चाहिए। मुसन्ना भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, जमा सालिम मुज़क्कर भी बन गया। अब हम आते हैं जी जमा सालिम मुअन्नस की तरफ, और ये बात हम जान चुके हैं कि जमा सालिम मुज़क्कर बनेगी किस किस्म के अस्मा की? सिफात की। ठीक, यानी आपने ये मैंने सारी सिफात ही लिखी हैं और जो बोली हैं वो भी सिफात बोली हैं। अब कलम कोई सिफत नहीं है, अगरचे मुज़क्कर है, तो आप कलम से कहीं बनाएं जी कलमूना, यानी फार्मूला तो आपका ठीक है, बिल्कुल ये वैसी जमा होगी जैसे रोड की आपने रोडो बना ली। ठीक, तो गोया ऐसे जो बाकी मुज़क्कर अल्फाज होंगे उनकी जमा मुकस्सर बनेगी, उनकी जमा मुकस्सर इस्तेमाल होगी। ये नॉर्मली सिफात की होगी। हाँ, आप अपना फार्मूला पक्का करना चाहते हैं तो बस ऊना लगा लगा के फार्मूला पक्का करते रहे। ठीक,
यानी मोबाइल, मोबाइल ऊना, फार्मूला पक्का हो जाए आपका। क्लियर हो गया? ये थी जमा सालिम मुजक्कर। अब हम देखते हैं जमा सालिम मोनस बनाने का क्या तरीका है जी। वो भी यही मैं लिख लेता हूं ताकि पूरी एक पिक्चर आपके सामने आ जाए। आपको याद होगा कि हमने जब मुजक्कर मोनस पढ़ा था तो मोनस में एक मोनस की मोटी अलामत देखी थी। कौन सी थी? गोलता। और वो गोलता अलामत जो है वो किस किस किस्म के अस्मा में आई थी? एक तो सिफात में भी आई थी, जैसे साले की मोनस हमने बनाई थी सालेहा, मुस्लिम की मुस्लिमा, काफिर की काफिरा। तो गोया सिफात जो मोनस सिफात है उनकी भी जमा सालिम मोनस बनेगी। और दूसरे उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अस्मा थे जिनके आखिर में गोलता आ रही थी, जैसे मिरवाहा पंखा, गुरफा कमरा, मदरसा स्कूल, ठीक हो गया, जन्नह जन्नत, बाग, आया आयत। तो ये अल्फाज थे जिनके आखिर में ये अगरचे सिफात नहीं थी लेकिन गोलता एंड पे आ रही थी। तो जमा सालिम मोनस बनाने का तरीका, यानी ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गोलता आती है उनका तरीका पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, अपने इस जो हमारा ये जो कोर्स है इसमें हम सिर्फ गोलता वाले अस्मा जो हैं उनकी जमा सालिम मोनस जो है वो बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले इनकी मैं मोनस लिख लूं। साले की मोनस जैसे सालेहा है, 1 3 3 में से ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और बाकी एक लफ्ज ले लिया जी मैंने जन्ना, और एक ले लिया आया। वो मोनस अस्मा जिनके आखिर में गोलता आती है उनसे आपने जमा बनानी है, जमा सालिम बनानी है। तो आपने उस गोलता को हटा देना है जी। गोलता हटा दी तो पीछे क्या लफ्ज बचा? ये लफ्ज बच गया। गोलता हटाने के बाद आपने आखिर में अलिफ और लंबी ता लगा देनी है। सालेहा से सालेहात, ठीक, क्योंकि देखिए ये उसी सालिम की सूरत में आ रही है ना, यानी वाहिद इस्म ओरिजिनली मौजूद है, अगर देखा जाए तो वही साले पीछे निकल आया, तो एंड पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अलिफ और लंबी ता। जन्ना इसी तरह इनकी भी बना ले। मुस्लिम की मोनस मुस्लिमा, और मुस्लिमा में से गोलता हटाएं तो मुस्लिमात। काफिरा काफिरात, मुमिना मुमिनात, मुनाफिका मुनाफिकात। क्लियर हो गया जी? अब जन्नाह को देखते हैं, इसकी भी गोलता जब हमने हटाई तो हमारे पास बचा जी ये। तो वही गोलता हटाने के बाद हमने अलिफ और लंबी ता लगा दी, और जन्नात, कुरान में बेशुमार मर्तबा ये इस्तेमाल हुआ है कि लहुम जन्नातुन तजरी, ठीक है, उनके लिए ऐसे बागात होंगे कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इसी तरह आया, गोलता हटी और अलिफ और लंबी ता इस्तेमाल कर। तो गोया जमा सालिम मोन्नस वो जमा होगी जिसके आखिर में आत ये साउंड आ रही है, और जमा सालिम मुजक्कर वो जमा होगी जिसके आखिर में ऊना की आवाज आ रही है। तो 2 साउंड्स आज आपने पक्की करनी है, एक ऊना की साउंड और एक आत की साउंड। स्टूडेंट को अरबी जुबान में कहते हैं जी तालिब, तालिब, ठीक। तो तालिब की मोनस क्या होगी? तालिबा, और तालिबा की जमा क्या होगी? तालिबात। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। मुअल्लिम, उस्ताद। अब मुअल्लिम ये भी एक सिफत है, इसकी जमा सालिम बन जाएगी मुजक्कर, क्या बन जाएगी? मुअल्लिमूना। और मुअल्लिम की मोनस क्या बनी? मुअल्लिमा, और मुअल्लिमा की जमा मुअल्लिमात। बात समझ में आ गई ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी जी आपकी जमा सालिम। जमा सालिम ऐसी जमा जिसके शुरू में वाहिद इस्म सही सालिम मौजूद हो, और या आप यूं भी कह सकते हैं ऐसी जमा जिसके आखिर में कुछ ऐड कर दिया गया हो।
जिसके वाहिद के आखिर में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया गया हो। और इसकी दो किस्में हमारे सामने, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुज़क्कर वो जमा होगी जिसके आखिर में ऊना की आवाज़ आएगी, ऊना। और जमा सालिम मुअन्नस वो जमा होगी जिसके आखिर में आत की आवाज़ आएगी। अभी इंशाअल्लाह ताला जब हम एराब पर पहुंचेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ के आखिर में कुछ ना कुछ लगा होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लगा होता है। क्योंकि आपने देखा जब मैंने मुसन्ना आपको पढ़ाया था तो कलम का मुसन्ना मैंने बनाया कलमानी, तो आपने देखा नून पे ज़ेर लगी हुई थी। आज मैंने जमा सालिम मुज़क्कर बताई आपको तो आपने देखा नून पे ज़बर आ गई, मुस्लिमूना। लेकिन सालिहात मैंने इस ता पे कुछ नहीं लगाया अभी तक, सही है ना। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इराब में सीखेंगे। इंशाल्लाह आधा यहीं कवर हो जाएगा, इंशाल्लाह आधा इराब में हम सीखेंगे। तो ये थी जी आपकी जमा सालिम। अब हम आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जमा मुकस्सर इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी कि कलम की जमा मुकस्सर क्या आती है, बाब की जमा मुकस्सर क्या आती है, ठीक है। और बहुत सारे अस्मा मैं आपके सामने लाता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा जब गौर करेंगे तो आप यकीन माने आप कहेंगे तो हमें आती थी। और मैं आपको एक बात बता ही दूं कि इतनी अरबी आप लोग अपने अंदर लेके बैठे हैं, आपके अंदर मौजूद है और आपको पता ही नहीं है। मेरा काम बस ये है कि मैं वो अरबी निकलवाना चाह रहा हूँ आपसे कि वो आप निकाल दें, बस बाहर निकाल दें। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको खुद खुशी होगी और हैरत भी होगी कि इतनी अरबी तो हमें आती थी, हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी आने की, लेकिन बस सिर्फ आपको पता ही नहीं, आप इतना बड़ा ख़जाना लेके बैठे हैं और आपके इल्म में नहीं है। तो अब मैं जमा मुकस्सर आपके सामने रखता हूँ जी। तो बल्कि यहीं पर हम कुछ कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला तो इसका है नहीं, याद ही करनी पड़ेंगी। अब मैं मसलन आपसे पूछता हूँ, जैसे कि मुझे आवाज़ आ गई थी कि कलम, इसकी जमा जो है वो क्या है, अकलाम। कलम की जमा अकलाम। तो कलम, कलमानी, और अगर तीसरा भी शामिल कर लूं तो अकलाम। किताब, किताबानी, कुतुब। किताब की जमा मुकस्सर इस्तेमाल होगी कुतुब, और कुतुब आपको पता है। मस्जिद, मस्जिदानी, मसाजिद। मस्जिद की जमा आपको आती है जी। मुसन्ना जरा मैं साथ साथ पक्का करवा रहा हूं। इसी तरह देखें जी, बाब दरवाजा, बाबानी दो दरवाजे, अबवाब आपको आती है माशाल्लाह। जिक्र, जिक्र की जमा क्या है, अज़कार माशाल्लाह। कल्ब, कुलूब माशाल्लाह। कल्ब की जमा कुलूब। रसूल, रसूल की जमा रुसुल। अब देखिए आपको पता चल रहा है कि जमा का लफ्ज है और जमा की कौन सी किस्म है, जमा मुकस्सर, यानी जिसको जमा बनाते बनाते तोड़ दिया गया। रसूल में से वाव निकाल दिया और हरकत चेंज की, रुसुल बना दिया। इसी तरह मदरसा, हालांकि गोलता आ रही थी उसके आखिर में, ठीक, लेकिन आपने देखा कि उसे भी मदारिस हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनकी जमा सालिम भी इस्तेमाल होगी, जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होगी। मसलन मैं आपको इसकी एक मिसाल देता चलूं साथ ही। काफिर की आपने जमा सालिम बनाई काफिरूना, लेकिन काफिर की आप एक और जमा भी इस्तेमाल करते हैं, कुफार। कुफार करते हैं ना, तो वो जमा मुकस्सर है। तो माशाल्लाह ये आपको पता चल जाएगा खुद ही कि कौन सी जमा ये इस्तेमाल हो रही है, जमा सालिम इस्तेमाल हो रही है या जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह और अल्फाज जी मैं आपके सामने रखता हूं। मर्ज की जमा क्या है जी, अमराज। शख्स की जमा अशखास। फकीर की जमा फुकरा।
शहीद की जमा शुहदा। आलिम की जमा उलमा। जाहिल की जमा जोहला। और ये सारी जमा मुकस्सर है। तो बस सिंपल सी बात है, ये इंशाल्लाह ताला वोकैबुलरी आपकी ऐड होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपको वोकैबुलरी दी जाएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे अल्फाज की जमा मुकस्सरें आपके पास आ जाएं ताकि आप उनको जो है वो याद कर लें। अब इसमें जैसे कल्ब की जमा आपके सामने आई थी जी, कुलूब, तो कल्ब दिल को कहते हैं और आंख ऐन है। ऐन का मुसन्ना क्या है? ऐनानी। ऐन की जमा क्या है? देखिए माशाल्लाह जी, आप तो पहले से जानते हैं सब कुछ। ऐन की दो जमा इस्तेमाल होती हैं, जमा मुकस्सरें। एक है जी उयून और एक है आयुन। आम अरबी में ऐन की जमा उयून इस्तेमाल होती है, लेकिन कुरान ने उयून का लफ्ज जो है ये चश्मों के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक, चश्मे, चश्मा समझते हैं ना, ये वाला नहीं जो आपने लगाया हुआ, वो पानी वाला चश्मा। ठीक, और जो आंख है उसकी जमा के तौर पे आयुन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आयुन। इसी तरह उजुन कहते हैं कान को, उजुन कान। उजुन की जमा किसी को पता है? माशाअल्लाह। उजुन की जमा है जी आजान। आजान कान। उजुन वाहिद, उजुनानी मुसन्ना और आजान जमा, और जमा मुकस्सर। कुरान मजीद की एक बड़ी प्यारी आयत, नहीं ये वो वाली अजान नहीं है जी। तो कुरान मजीद में बड़े प्यारे अल्फाज अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वलकद ज़रअना लि जहन्नमा कसीरा मिनल जिन्नि वल इंस। हमने जहन्नुम के लिए बहुत सारे इंसानों और जिनों को पैदा किया है, और उसकी वजह यह बताइए कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। उनके दिल तो हैं, दिलो दिमाग हैं, लेकिन वो सोचते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन, उनकी आंखें हैं, ला युबसिरूना बिहा, लेकिन वो उनके जरिए देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन, उनके कान तो हैं, ला यस्माऊना बिहा, लेकिन वो उनके जरिए सुनते नहीं। उलाइका कल अनआमी, ये जानवरों की तरह हैं, जानवरों जैसे हैं। बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। यानी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें अता की हमें सोचने समझने की सलाहियत अता की, देखने के लिए आंखें अता की, सुनने के लिए कान अता किए, लेकिन हमने इन सलाहियतों से वही काम लिया जो जानवर लेते हैं। जानवर भी देखता है जी, जानवर भी सुनता है, और थोड़ा बहुत गौर व फिक्र जानवर भी कर लेता है। सर आप थोड़ा सा इसका तजुर्बा करके देखें, एक चींटी कहीं जा रही हो, आप उस चींटी के आगे एक तिनका रख दें सिर्फ, अब देखें चींटी क्या करेगी, क्या करेगी जी? फौरन रास्ता बदलेगी। अब वो रास्ता बदल के जिस तरफ जा रही है उस तरफ तिनका रख दें, अब फिर चींटी रास्ता बदलेगी। तीसरी दफा जब आप तिनका उसके आगे रखेंगे ना, तो अब चींटी जो है अब सोचेगी, और अब वो रास्ता नहीं बदलेगी बल्कि तिनके को पार कर जाएगी, उसे दूर कर जाएगी। तो ये कितने से कीड़े का ये हाल है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन इंसान इन अब अल्लाह की दी हुई सलाहियतों से काम क्या ले रहा है? वही काम ले रहा है जो जानवर ले रहे हैं। कितने इंसान हैं जी इस दुनिया में जो बिल्कुल एक जानवर वाली जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। जानवर की जिंदगी क्या है? पैदा होता है, खाता है, पीता है, खेलता है, मजे करता है, बच्चे होते हैं उसके, और फिर वो मर जाता है। तो आप देखें कितने इंसान जो है इसी तर्ज पर जिंदगी गुजार रहे हैं। पैदा होते हैं,
खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, बच्चे होते हैं उनके भी, और वो मर जाते हैं। तो फिर अशरफुल मखलूकात किस बात का हुआ इंसान? ये वो था जी, हमने उन्हें सोचने समझने की सलाहियतें अता की, तो वो सोचें, गौर व फिक्र करें। कुरान तो बार बार दावत देता है कि अफला यतदब्बरून कुरान, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं? इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में बहुत बड़ी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। ये अकल वाले कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, करते नहीं है, रखते हैं। क्योंकि याद करने और याद रखने में बड़ा फर्क है। याद करना यह होता है कि आप तस्बीह कर लें, ये याद ही है ना, अल्लाह का जिक्र ही है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखना यह होता है चाहे आप तस्बीह ना कर रहे हो, लेकिन आपको हर वक्त अल्लाह याद हो। तो यानी याद रखने में जिक्र खुद ब खुद आ जाता है, याद करना, लेकिन याद करने में रखना नहीं होता। बाज़ औक़ात आपके हाथ में तस्बीह होती है, अल्लाह का जिक्र जुबान पे होता है, लेकिन माल बेचते हुए आप 2 नंबरी कर रहे होते हैं। तो वो उस वक्त आप अल्लाह को याद तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को याद रख नहीं रहे। ये फर्क है अल्लाह को याद करने में और अल्लाह को याद रखने में। तो अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, क़यामन, खड़े हुए, व क़ुऊदन, और बैठे हुए, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं के बल, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। वो आसमान पे गौर करते हैं, आसमान को देखते हैं, तो वो गौर व फिक्र करते हैं कि आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया है। क्यों बनाया जी अल्लाह ने आसमान? कभी नहीं गौर किया आसमान क्यों बनाया अल्लाह ने? छत का तस्वुर, इंसान के सर पे छत हो तो बड़ा वो महफूज समझता है अपने आप को, छत नहीं है तो बड़ा अपने आप को गैर महफूज समझता है। तो कोई एक छत आपके ऊपर रख दी, और फिर आसमान पे सूरज है आपका। सूरज किसके लिए बनाया अल्लाह ने? आपके लिए, आपको एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। और अभी पता चल रहा है सूरज आ रहा है। चांद किसके लिए बनाया? हमारे लिए। चांद का क्या फायदा है? रोशनी, ठीक है। यानी चांद का असल फायदा जो है ना वो है उससे फलों में मिठास पैदा होती है। हमने चांद को सिर्फ शायरी की हद तक रख लिया, ठीक है, अच्छे शेरों में डाल दिया चांद, बस इससे ज्यादा मेरा ख्याल में कोई फायदा नजर नहीं आया। सितारे, क्या फायदा है सितारों का? गिनने के लिए, गानों में गाने के लिए कि सितारे गिन गिन के रात गुजार दी? नहीं, रूट, रास्ता देखने के लिए। तो असल में देखिए हमने काम क्या लिए इनसे, जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया। फिर जमीन, जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया, जरा थोड़ा सा गौर करता है जब इंसान तो इस नतीजे पहुंचता है कि अल्लाह ताला ने ये पैदा किया है सब कुछ, लेकिन मकसद इनके पैदा करने का अल्लाह ताला ने अपने लिए नहीं पैदा किया बल्कि मेरे लिए पैदा किया। ये इंसान को सर्व कर रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे, फल, सब्जियां, दरख्त, पौधे, सब चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की। तो जब ये सब चीजें पैदा की और इन सब का मकसद एक ही है कि ये इंसान के लिए पैदा किया गया, तो क्या जिसके लिए इन सब को पैदा किया गया वो बेकार पैदा किया गया होगा? वो बेकार पैदा नहीं किया गया। गोया इस इंसान के पैदा करने का भी कोई मकसद है। और इंसान के पैदा करने का क्या मकसद है? मैं कहता हूं अक्सर इसमें हमें वो शेर याद आ जाता है कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन वो आयत कुरान की याद हमें आ जाए तो असल सबक है हमारा कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये जो दर्द दिल है ये भी अल्लाह की इबादत का ही हिस्सा है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, तो अक्सर लोग बड़े बात करते हैं कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ कर ही देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हुकूकुल इबाद भी किसका हुक्म है? वो भी अल्लाह का ही हुक्म है, वो भी हुकूकुल्लाह ही है।
और अल्लाह चाहेगा तो हुकूकुल इबाद भी माफ़ कर देगा, जहन में रखिएगा। बस अल्लाह चाहे, बात यह है। तो कोई गारंटी नहीं है इसकी कि हुकूकुल्लाह माफ़ ही कर देगा वो। यानी नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोज़े, नेक काम इसलिए करते, कोई नहीं, अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह ताला तो माफ़ कर ही देगा। अल्लाह ताला जिसको जो चाहे माफ़ कर दे, कोई अल्लाह को पूछ नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमने करना है। तो गोया वो गौर व फिक्र के बाद बात को मुकम्मल करता हूँ कि गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पहुँचते हैं कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद बेकार पैदा नहीं किया। इसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि ये मुझे सर्व करने में लगे हुए हैं। सुबहाना का, तू पाक है इस बात से कि कोई काम बेकार करे। फिर साथ ही उनके जहन में ये बात आती है कि अगर मैंने अपना मकसद पूरा ना किया, आप बड़ी मेहनत से दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, और मकसद आपकी दुनियावी तालीम हासिल करने का क्या होता है जी? नौकरी, डिग्री मिलती है आपको और नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर बड़ी से बड़ी डिग्री आपके पास हो और नौकरी ना मिले तो आप उस डिग्री को फ्रेम करा के रखते हैं। दिल क्या करता है जी? फाड़ नहीं दिया जाए, जला दिया जाए ऐसी डिग्री को। और जब डिग्री जला दी जाती है, क्यों? इसलिए कि उस डिग्री ने अपना मकसद पूरा नहीं किया। तो अल्लाह ताला फिर इंसान को भी जलाएगा। इसलिए वो इंसान कहता है फ़क़िना अज़ाबन्नार, बस तू हमें आग के अजाब से बचा। तो ये गौर व फिक्र है जी, जो कि हम बिल्कुल ही नहीं करते। तो गौर व फिक्र किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमने वाकई गौर व फिक्र बिल्कुल छोड़ दिया। हम बिल्कुल देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं जैसे जानवर देख रहे होते हैं, सुनते हैं तो ऐसे ही सुनते हैं जैसे जानवर सुनते हैं, गौर व फिक्र बिल्कुल नहीं करते। तो कुरान हमें दावत देता है गौर व फिक्र की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो जमा के साथ ही हमारा अदद का टॉपिक मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमा मुकस्सर, ये हमारी वोकैबुलरी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि जमा की दो किस्में हमने पढ़ी हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा जिसके शुरू में वाहिद इसम सही सालिम मौजूद हो, और मुकस्सर वो जमा जिसको जमा बनाते बनाते तोड़ दिया जाए। जमा सालिम की दो किस्में आगे पढ़ी, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुज़क्कर वो जमा जिसके आखिर में ऊना की आवाज़ आए, और जमा सालिम मुअन्नस वो जमा जिसके आखिर में आत की आवाज़ आए। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का क्या तरीका है? जो मुज़क्कर सिफ़ात हैं उनके आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है, और जो मुअन्नस अस्मा हैं गोलता वाले, उनकी गोलता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा देना है। सिंपल सी बातें हैं जी, छोटी छोटी बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाअल्लाह ताला हम वुसअत शुरू करेंगे, या अल्लाह ने चाहा तो एराब जो दिल में आया, यानी अल्लाह ताला ने जो जहन में डाल दिया इंशाअल्लाह ताला उसको शुरू करेंगे। अपने असबाक को पक्का करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले असबाक को आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।